चुनाव के बाद कैसी होती है मतगणना, कैसे होती है वोटों की गिनती, क्या ईवीएम प्रोसेस से वोटिंग करना सुरक्षित है, ईवीएम की शुरुआत क्यों की गई और क्यों हुआ इसका विरोध, अगर वोटों की गिनती के दौरान ईवीएम में झोल निकल आया तो कैसे होती है गिनती, वोट काउंटिंग प्रोसेस क्या है और इसमें कितनी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, चलिए जानते हैं। वोट ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि देश का भविष्य है। वोटिंग के द्वारा ही हमें हमारे देश की कमान संभालने वाला वो इंसान मिलता है जिस पर करोड़ों लोगों ने भरोसा किया था और उसे अपनी मर्जी से वोट देकर जिताया था। इसीलिए वोटिंग हर देश के भविष्य के लिए जरूरी मानी जाती है। इस वक्त साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन सर पर खड़े हैं। हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोटों की चाहत में अलग अलग वादे, अलग अलग कस्में खा रही है और न जाने जनता को क्या क्या सपने दिखाए जा रही है। लेकिन इन सभी नेताओं का भविष्य भी वोटिंग ही तय करेगी। तो आखिर कैसे होती है वोटिंग, वोट डलवाने के कितने तरीके हैं, चलिए पहले ये जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं आज भारत में दो तरह से वोटिंग कराने के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वहीं दूसरा ऑप्शन है पोस्टल बैलेट। सबसे पहले जानते हैं ईवीएम के बारे में। पहले के दौर में तो लोग अपने पसंदीदा नेता को पर्ची पर लिखकर वोट देते थे और इन सभी पर्चियों को एक डिब्बे में डाल दिया जाता था। लेकिन ये प्रक्रिया कुछ खास सुरक्षित नहीं थी। इसमें जो पर्ची के डिब्बे होते थे वो बदल दिए जाते थे। इसी झोल को देखते हुए 90s के दशक में पहली बार ईवीएम का विचार सामने आया। जी हाँ, जनवरी साल 1977 में ईवीएम वोटिंग कराने का फैसला किया गया ताकि जो वोटर्स हैं वो बिना किसी धोखाधड़ी के वोट डाल सके और इनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति को ही कुर्सी पर बैठाया जा सके। इस तरह ईवीएम पर भरोसा जताकर साल 1990 में केंद्र सरकार ने चुनाव सुधार गोस्वामी समिति का गठन किया। इस समिति में राष्ट्र और राज्य स्तर के प्रतिनिधि शामिल थे। इन समितियों ने ईवीएम को बारीकी से समझा, इसका आकलन किया और फिर ये निष्कर्ष निकलकर सामने आया कि ईवीएम जो है वो एक सेफ प्रोसेस है। इस तरह सबकी सहमति से एक्सपेरिमेंट के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव कराए गए। साल 1999 में 45 लोकसभा सीटों पर और फिर फरवरी 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 45 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से ही चुनाव कराए गए। जब इन सभी का एक्सपीरियंस शानदार रहा तो 2001 के आते आते ईवीएम का ही प्रयोग किया जाने लगा और वोटिंग को एक नया तरीका मिल गया और 2001 में तमिलनाडु, केरला, पांडिचेरी और वेस्ट बंगाल के सभी विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम का ही इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे ईवीएम का प्रयोग हर तरह के चुनाव के लिए किया जाने लगा। ईवीएम से वोट देने के लिए मतदाता मतदान केंद्र जाते हैं। ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, यानी मतदान केंद्र में जितनी भी ईवीएम होती हैं वो सब अलग अलग काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी एक दूसरे से जॉइंट हैं, जी नहीं। इसमें एल्केनाइन बैटरी का यूज किया जाता है। वहीं सॉफ्टवेयर को वन टाइम प्रोग्राम किया जाता है ताकि इंसान एक बार में एक ही वोट दे सके और किसी भी तरह के फेरबदल की गुंजाइश न रहे। इस तरह ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित, भरोसेमंद बनाया गया है। हालांकि ईवीएम को लेकर कई बार विरोध भी हुआ है क्योंकि लोगों को डर था कि जिस तरह अमेरिका जैसे देश में वोटिंग के दौरान झोल देखने को मिला, ऐसा कहीं हमारे साथ ना हो। लेकिन ये ईवीएम प्रोसेस एकदम सेफ है। वहीं जो पेपर बैलेट है उसमें पहले वोट डाले जाते थे, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। बता दें ईवीएम के पास ही एक वीवीपीएटी बॉक्स भी रखा होता है, यानी वोटर वेरीफाइड पेपर एडल्ट ट्रेल बॉक्स होता है जो कि कांच के शीशे से पूरी तरह से कवर होता है। वहीं जो शीशा लगा होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है। वोटिंग में वीवीपीएटी बॉक्स काफी मददगार साबित होता है क्योंकि जब भी मतदाता ईवीएम मशीन में अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने वाले बटन पर प्रेस करता है तो वीवीपीएटी बॉक्स से एक स्लिप निकलती है। इस स्लिप में उम्मीदवार का नाम और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो दिखाई देता है और ये स्लिप करीब 7 सेकंड तक दिखाई जाती है ताकि ये कंफर्म हो सके कि वोटर ने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है वो सेफली उसी को गया है। 7 सेकंड के बाद ये स्लिप बॉक्स के अंदर चली जाती है। वहीं पोस्टल बैलेट की बात करें तो ये एक डाक मत पत्र होता है। ये उन लोगों के लिए रखा गया है जो अपनी नौकरी पेशे की वजह से वोट डालने अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं आ सकते, जैसे आर्मी सोल्जर। ऐसे लोगों को सर्विस वोटर या एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है। बता दें पोस्टल वोट सिर्फ कुछ ही लोग दे सकते हैं, जैसे सैनिक, चुनाव क्षेत्र से जुड़े लोग, दूसरे देशों में रह रहे भारतीय अधिकारी। इसमें पोस्टल वोटर्स को चुनाव आयोग से एक 13B फॉर्म दिया जाता है जिसमें लोग अपने पसंद के कैंडिडेट के नाम के सामने टिक करते हैं। फिर उसे एनवेलप में डाल दिया जाता है और सील लगाने के बाद चुनाव अधिकारी इस पर अपना सिग्नेचर करता है और फिर ये एनवेलप अपने जिले के रिटर्निंग अफसर तक आ जाता है। ये रिटर्निंग अफसर भी इन एनवेलप को नहीं खोलता बल्कि इसे वोटिंग बॉक्स में रख दिया जाता है और ये सभी बॉक्स मतगणना वाली जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं जहां इन एक सुरक्षित हाई सिक्योरिटी वाले कमरे में रखा जाता है और इस तरह ये पोस्टल बॉक्स तय तारीख पर ही खुलते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि किस तरह वोटिंग होती है और कितनी तरह की होती है। अब बात करते हैं कि मतगणना वाले दिन गिनती कैसे की जाती है। लेकिन इस प्रोसेस को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। वहीं अगर पेज को फॉलो न किया हो तो ये मेहरबानी भी कर लीजिए। वोटिंग डालने का प्रोसेस पूरा होने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र में बने एक काउंटिंग रूम में वोटिंग की जाती है। इस काउंटिंग रूम में 14 टेबल लगाई जाती हैं, यानी एक टेबल पर बूथ की एक ईवीएम मशीन सेट की जाती है। अब किस टेबल पर कौन सी ईवीएम मशीन रखी जानी है इसका भी पूरा चार्ट बना लिया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग ये सब सेट किया जाता है। साथ ही यहाँ अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट के उम्मीदवार होते हैं, उनके काउंटिंग एजेंट्स मौजूद रहते हैं। इनको सबसे पहले ईवीएम पर लगी हुई सील दिखाई जाती है ताकि उन्हें किसी भी
धोखाधड़ी की आशंका ना रहे। जब ये सील देखकर कंफर्म हो जाते हैं तो फिर सील हटाई जाती है। इसके बाद रिजल्ट 1 का बटन दबाया जाता है। इससे पता चलता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट दिए गए। इस तरह उस कैंडिडेट के नाम के सामने टोटल वोट शो होने लगते हैं। इन नंबर्स को पार्टियों के एजेंट्स और वहां बैठे काउंटिंग कर रहे कर्मचारियों को भी दिखाया जाता है। रिजल्ट में जो नंबर शो होते हैं उन्हें 17C नंबर के फॉर्म में लिख दिया जाता है। इस फॉर्म पर उम्मीदवार के एजेंट्स से भी सिग्नेचर करवाए जाते हैं। इसके बाद इन फॉर्म्स को रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया जाता है। जब एक एक करके सभी 14 से ये फॉर्म कलेक्ट हो जाते हैं तो रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं और रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड में वोटिंग की काउंटिंग लिखता है। हर राउंड के बाद जो भी रिजल्ट निकल कर आता है उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है, साथ ही अनाउंस भी किया जाता है। हर राउंड के बाद ये खबर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास आती है और ये प्रोसेस वोटिंग काउंटिंग तक ऐसे ही चलता रहता है। जब पहले राउंड की काउंटिंग खत्म हो जाती है तो चुनाव अधिकारी कुछ देर रुक जाता है ताकि अगर किसी उम्मीदवार के एजेंट को नंबर में कुछ गड़बड़ लग रही है या कम लग रहे हैं तो वो अपनी बात कह सकता है। अगर कोई शिकायत दर्ज करवाता है तो ये मामला रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है। अब ये ऑफिसर पर ही डिपेंड करता है कि या तो वो काउंटिंग दोबारा करवाए या फिर उसे सब सही होने का भरोसा दिलाए। बता दें हर राउंड में 14 ईवीएम से करीब 10-12 हजार वोटों की गिनती की जाती है क्योंकि एक राउंड में चुनाव आयोग की कैपेसिटी इतनी ही होती है। टेबल से वोटिंग के जो नंबर होते हैं वो वीवीपीएटी बॉक्स में मौजूद स्लिप से किया जाता है। जी हाँ, वही वीवीपीएटी बॉक्स जो ईवीएम के पास लगाए गए थे। इनका वोटिंग काउंटिंग काफी अहम रोल होता है। दरअसल जब किसी उम्मीदवार का एजेंट वोटिंग को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं होता और न ही रिटर्निंग ऑफिसर उसे समझ पाता है, फिर विवाद की स्थिति बन जाती है। तो यही वीवीपीएटी बॉक्स काफी काम आते हैं। इसमें जो उम्मीदवार की पर्चियां गिरी थी उन्हें गिना जाता है। जब इनकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर ईवीएम में शो होने वाले नंबर से इनका मैच किया जाता है। अगर ये ईवीएम और वीवीपीएटी दोनों के नंबर एक हुए तो मामला सुलझ जाता है, लेकिन अगर दोनों के ही नंबर अलग अलग हुए तो ऐसे केस में उस बूथ की वोटिंग को रद्द कर दिया जाता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है कि ईवीएम और वीवीपीएटी के वोटों की गिनती अलग हुई हो। इस तरह ईवीएम की वोटिंग के बाद वीवीपीएटी की पर्चियों की गिनती करना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे ईवीएम वोटिंग की गिनती काफी ज्यादा कड़ी निगरानी में की जाती है। इसमें किसी तरह की धांधलेबाजी होना नामुमकिन होता है। ईवीएम से पहले पोस्टल वोटों की गिनती की जाती है, उसके बाद ही ईवीएम की बारी आती है। इस तरह एक एक कर सभी की गिनती के बाद जिस उम्मीदवार के हक में ज्यादा वोट होते हैं उसकी अनाउंसमेंट हो जाती है और आपको मिलता है अपना पसंदीदा कैंडिडेट। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पूरा प्रोसेस? क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।